बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ऐसे वालिदैन की सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी जिन्होंने अपनी औलाद को पाला, पढ़ाया, लिखाया और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, लेकिन वो औलाद अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी ना दे सकी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक आदमी जिसका नाम सद्दीक था, वो अपनी बीवी बल्कीस और 2 बेटों के साथ रहता था। बड़े बेटे का नाम अकबर और छोटे का नाम असगर था। सद्दीक एक अमीर आदमी था। उसने अपने दोनों बेटों को तमाम आसाइशें दी थी, यहाँ तक कि जब उसके दोनों बेटे जवान हो गए तो उसने दोनों को गाड़ियाँ भी अलग अलग लेकर दी थी। उसने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया, लिखाया और अपनी ही गारमेंट्स में काम पर लगा लिया था। दोनों बेटे बहुत खुश थे। वो अपने वालिदैन से बहुत प्यार करते थे। एक दिन छोटा बेटा असगर अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला गया और जब वापस घर आ रहा था तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। 1 हफ्ता अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टरों ने असगर को छुट्टी दे दी थी और इस एक्सीडेंट में असगर की टांगें नहीं रही थी और असगर सिर्फ बेड के लिए ही रह गया था। असगर को अपने आप को देखकर बहुत दुख हो रहा था कि मेरी हालत क्या हो गई है। मेरे वालिदैन ने मुझे इतनी मेहनत से पाला और मेरा ख्याल रखा है। आज जब मुझे मौका मिला था उनकी खिदमत का तो अल्लाह ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। वो कभी अपने आप को कोसता कि मैं उस दिन बाहर ही क्यों गया था, हालांकि अम्मी ने मुझे मना भी किया था, बेटा आज ना जाओ, तुम अभी काम से थके हुए आए हो। लेकिन मैंने अम्मी की एक नहीं सुनी। काश मैं अम्मी की बात सुन लेता। काश मैंने उस दिन अम्मी का कहाँ माना होता तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता। और कभी वो अपनी किस्मत को कोसता कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। अब उसका बड़ा भाई अकबर और उसके अबू गारमेंट्स की शॉप संभाल रहे थे। फिर 2 साल बाद अकबर के वालिदैन ने अकबर की शादी कर दी थी। हर वालिदैन की तरह अकबर और असगर के वालिदैन को भी बहुत शौक था कि हम अपने बेटों की शादी करें और अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाएं। लेकिन अब असगर की शादी तो नहीं हो सकती थी, इसलिए अकबर की शादी कर दी गई थी। अकबर की शादी पर असगर बहुत रोया कि मेरे भाई की शादी है और मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकता और मैं अपने भाई की शादी पर अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता। असगर के वालिदैन और बड़े भाई अकबर ने उसे बहुत दिलासा दिया कि यार कोई बात नहीं, तुम जल्द ठीक हो जाओगे। लेकिन असगर को पता था कि सब दिलासे हैं और मैं अब सिर्फ इजी चेयर पर बैठकर ही सब खुशियां देख सकता हूँ। अकबर की शादी के बाद असगर के वालिदैन ने सोचा कि हम बाहर के किसी बड़े डॉक्टर से मशवरा करते हैं और असगर को मसनूई टांगे लगवा देते हैं ताकि वो चल सके और फिर हम अपने असगर का घर भी बसा देंगे। जब असगर के वालिदैन ने ये बात असगर से की तो उसने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैं किसी की बेटी लाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। जिस तरह मेरे दिल में बहुत सी ख्वाहिशात थीं, इसी तरह उस लड़की के दिल में भी होंगी और मैं इतने पैसे वाला होकर भी उसको ये खुशियाँ नहीं दे सकता। असगर के वालिदैन से असगर की हालत देखी नहीं जा रही थी कि एक दिन अचानक बैठे हुए असगर का अब्बू असगर के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया और डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कह दिया और असगर का अब्बू तकरीबन 2 माह घर में रहा होगा कि असगर के अब्बू की 2 गारमेंट शॉप बंद हो गई क्योंकि अकबर को अपने अब्बू के बगैर काम करने की आदत ना थी। अभी चंद माह ही हुए थे उसे काम पर लगे हुए और उसे इतनी भी समझ ना थी कि वो 3 गारमेंट्स की शॉप को संभाल सके और लॉस होने की वजह से 2 शॉप बंद हो गई थी। और अब अकबर के घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। पहले तो सिर्फ एक मरीज़ था घर में असगर, अब तो उसके अब्बू की भी दवाइयाँ आ रही थी। अकबर की जिस लड़की से शादी हुई थी उसका नाम नगीना था और नगीना एक होशियार लड़की थी। वो अपने शोहर अकबर को कहने लगी कि आप क्यों इन पर खर्च करते हैं, इनको सिर्फ घर बैठकर खाना आता है और तो कोई काम नहीं है इनको, और आप सारा दिन थक हार कर और इतनी मेहनत कर कर कमा कर घर में लाते हैं और इनकी दवाइयों पर खर्च कर देते हैं। अकबर के वालिदैन बूढ़े हो चुके थे, इसलिए सिर्फ 2 वक्त का खाना खाते थे और चाय पीते थे। अकबर की बीवी अकबर को कहने लगी, खाना तो ठीक है लेकिन आप दूध मंगवाना बंद कर दें,
چائے نہیں پئیں گے آپ کے والدین تو انہیں کچھ ہو نہیں جائے گا۔ تو اکبر نے دودھ والے سے دودھ کم لینا شروع کر دیا۔ اکبر کی بیوی جو اکبر کو کہہ رہی تھی، اکبر وہی سب کچھ کر رہا تھا۔ اکبر کی بیوی نے اکبر کو کہا کہ تم اصغر کی اور ابو کی دوائی لے کر آتے ہو، لیکن آئندہ ایسا مت کرنا، جب ابو کی دوائی لاؤ تو اصغر کی مت لانا، اور جب اصغر کی لاؤ تو ابو کی مت لانا، اور اگر وہ تم سے پوچھیں تو صاف کہہ دینا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور اکبر نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی اکبر اصغر کی دوائی لے کر نہ آتا اور کبھی اپنے ابو کی، یہاں تک کہ اس نے اپنے والدین کے لیے دودھ لینا بھی چھوڑ دیا تھا کہ وہ چائے نہ پی سکے۔ نگینہ کی سوچ تھی کہ اکبر کا چھوٹا بھائی تو معذور ہے اور باپ بھی بیمار ہے اور ماں بھی بوڑھی ہو چکی ہے، نہ جانے کب یہ لوگ چل بسیں گے، اسی لیے جو جائیداد ہے وہ صرف میرے شوہر کی ہونی چاہیے۔ اکبر جو بھی پیسے کما کر لا رہا تھا وہ سب بینک میں جمع کروا دیتا تھا اور بہت کم پیسے گھر میں لے کر آتا تھا کہ گھر والے یہی سمجھیں کہ واقعی کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے۔ جب اکبر کا ابو ٹھیک ہو گیا اور اس نے اکبر کو کہا کل سے میں بھی تمہارے ساتھ گارمنٹس کی شاپ پر چلوں گا اور تمہارا ہاتھ بٹا دوں گا، تو اکبر بولا نہیں ابو، آپ کی ضرورت نہیں اب، کیونکہ اب تو گارمنٹس کی صرف ایک ہی دکان ہے اور میں سب دیکھ لوں گا، آپ آرام کریں۔ تو اکبر کا ابو بولا بیٹا میں گھر رہ کر بور ہو گیا ہوں، میں تمہارا ساتھ دے دوں گا۔ تو اکبر بولا نہیں ابو، آپ نے کیا کرنا ہے کام کر کے، آپ نے بہت کام کر لیا، اب میں دکان سنبھال لوں گا۔ تو اکبر کا ابو مایوس ہو گیا۔ اکبر کا ابو پیسوں سے تنگ ہو رہا تھا، کیونکہ اکبر کے ابو، بھائی اور ماں کو اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ اکبر سے پیسے مانگتے تھے، اور کبھی اکبر ان کو پیسے دیتا تو کبھی نہیں دیتا تھا۔ اکبر کا ابو بہت پریشان تھا۔ ایک دن اچانک اکبر کا ابو اپنی گارمنٹس کی دکان پر چلا گیا تو وہاں اسے اس کا ایک دوست ملا۔ وہ اکبر کے ابو کو بولا یار کیا ہو گیا تھا تمہیں جو دونوں گارمنٹس کی دکان بیچتی ہیں؟ تو اکبر کے ابو کو ایک دم سے دھچکا لگا۔ وہ بولا یار بیچی تو نہیں، وہ تو لاس ہونے کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ تو اکبر کے ابو کا دوست بولا یہاں کون نہیں جانتا کہ تمہارے بیٹے اکبر نے دونوں گارمنٹس کی دکانیں اچھے داموں میں بیچی ہیں، اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ اس نے 1 کروڑ روپیہ لیا تھا اس آدمی سے جس کو اس نے یہ دکانیں بیچی ہیں۔ اکبر کے ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ یہ آنسو لیے گھر میں چلا آیا، اور گھر آ کر جب اکبر کے ابو نے یہ بات اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بیٹے اصغر کو بتائی تو اس کی بیوی بہت روئی کہ یہ ہمارا بیٹا ہے جو ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ جب اکبر رات کو گھر آیا تو اس کے ابو نے اس سے پوچھا، پہلے تو وہ مانا ہی نہیں اپنی غلطی کے لیے، پھر کہنے لگا کہ یہ سب کیا میرے ذمہ ہے کہ میں بیماروں کی دوائیاں لے کر آؤں اور گھر کے سارے اخراجات کو بھی دیکھوں، میری اکیلی جان ہے، میں کیا کیا کروں؟ پہلے اصغر پر بہت خرچ ہوا تھا، پھر آپ پر، اسی وجہ سے میں نے یہ دکانیں بیچی تھیں۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، اس نے 1 کروڑ بھی بینک میں جمع کروایا ہوا تھا۔ 2 ہفتے کے بعد نہ جانے کیا ہوا، اکبر کی امی سے اکبر کا یہ دھوکہ برداشت نہ ہوا تھا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اصغر اپنی امی کی وفات پر بہت رویا اور اپنی امی کا قصوروار وہ اپنے بھائی کو ٹھہرا رہا تھا کہ جو تم نے کیا ہے، ہماری امی اس وجہ سے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ بار بار اصغر ایک ہی بات کہتے جا رہا تھا، اور 2 دن بعد اصغر کی بھی موت ہو گئی اور وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ اب اکبر کا ابو اکیلا ہو گیا تھا، کیونکہ اکبر جب گھر آتا تو وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا، بس کھانا کھاتے وقت وہ اپنے ابو کا چہرہ دیکھتا تھا۔ لیکن اب اس کے ابو نے اکبر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اکبر کو خالی گھر کھانے کو دوڑ رہا تھا، وہ اپنی امی اور بھائی کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ اس دنیا میں موجود نہ تھے۔ شاید اکبر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اسے سمجھ لگ گئی تھی کہ میں نے اپنی بیوی کے کہنے پر چل کے اپنے بھائی اور امی کو گوا دیا ہے۔ وہ بھی بہت دکھی تھا، وہ اپنے باپ سے معافی مانگنا چاہتا تھا، وہ اپنے باپ سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ اپنے باپ کو اپنے دکھ میں شریک کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا فائدہ؟ جب وہ دکھی تھے تو یہ ان کے دکھ میں شریک نہ ہو سکا، جب ان کو اکبر کی ضرورت تھی تو اکبر ان کے کام نہ آ سکا تھا۔ اکبر اپنی اس زندگی سے تنگ آ چکا تھا اور ایک دن آنکھوں میں آنسو لیے اور ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ لیے اپنے ابو کے کمرے میں چلا گیا اور بولا
अब्बू, क्या आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे, जैसे बचपन में खिलाते थे और जैसे माँ खिलाती थी हम दोनों भाइयों को। अकबर का अब्बू अकबर के आंसू देख ना सका और उसको गले से लगा लिया और अपने हाथों से खाना खिलाया। और बाद में अकबर के अब्बू ने अकबर को कहा, बेटा, अब याद आई तुमको मेरी, जब तुम्हारी माँ नहीं है, जब तुम्हारा भाई नहीं है, जब हमें तुम्हारी ज़रूरत थी, उस वक़्त तुमने हमें बेसहारा छोड़ दिया था। तुमने हमारा दूध बंद करवा दिया था ताकि हम दोनों मियाँ बीवी चाय ना पी सकें। तुमने हमारी दवाई लाने पर बातें भी की, कभी दवाई ला कर दी तो कभी नहीं ला कर दी। तुम्हें मैंने आज इसलिए गले से लगाया कि तुम अब अकेले हो, लेकिन अब फ़ायदा जब सब ख़त्म हो गया है। और अकबर का अब्बू बोला, बेटा, मुझे पता था मैं तुम्हारा बाप हूँ कि तुम्हारे पास पैसे मौजूद हैं, लेकिन तुमने हमें एक एक चीज़ मांगने पर मजबूर कर दिया था। तुमने अपने वालिदैन से पैसे छुपाए हैं, तुमने मुझे बहुत दुखी किया है। इससे अच्छा था कि मैं एक बेटी पैदा कर लेता, कम से कम वो हमारा एहसास तो करती, वो तुम जैसा तो ना करती कि दुकानें बेचकर खा जाती। लेकिन तुमने हर वक्त हमसे सिर्फ झूठ और झूठ ही बोला है। तुमने मुझे बहुत दुखी किया है। तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई इस दुनिया से चले गए हैं। आज तुम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। याद करो उस वक्त को कि मैं अपने आप को कितना अकेला महसूस कर रहा हूँगा, उस वक़्त जब तुमने हमारे साथ, मेरी बीवी के साथ और मेरे लाचार बेटे के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। अकबर अपने अब्बू के कदमों में बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा, अब्बू, मुझसे गलती हो गई है, मैं कसूरवार हूँ, मैं आपका कसूरवार हूँ, अम्मी का कसूरवार हूँ और अपने भाई असगर का कसूरवार हूँ। मैंने आप सबको बहुत तंग किया है और मैं जानता हूँ असगर और अम्मी की मौत की वजह भी मैं हूँ। मुझे माफ़ कर दें। अगर माफ़ नहीं करना तो अब्बू मुझे सज़ा दें। अब्बू, मैं आप सबका मुजरिम हूँ, मुझे सज़ा दें अब्बू। बाप तो आखिर बाप होता है। फिर अकबर के अब्बू ने अकबर को उठाया, उसे गले से लगाया और उसे माफ़ कर दिया। वालिदैन अपने सब बच्चों को पालते हैं, लेकिन जब औलाद का वक्त होता है वालिदैन की खिदमत करने का, तो कोई भी अपने वालिदैन को संभालता नहीं है, क्योंकि वालिदैन को दुख देकर औलाद कभी सुख में नहीं रहती है। वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए और हमेशा उनकी दुआएं ही लेनी चाहिए, क्योंकि वालिदैन की दुआएं अर्श भी हिला देती हैं, जिसकी वजह से अल्लाह वो दुआ कबूल करता है। और वालिदैन हमेशा बच्चों के लिए अच्छी दुआ और फ़ायदे की दुआ मांगते हैं, इसलिए माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। अब अकबर अपनी बीवी के कहने पर नहीं बल्कि अपने अब्बू के कहने पर चल रहा था, और अब दोबारा वो अपने अब्बू की दुआओं से 3 गारमेंट्स का मालिक बन गया है। इसलिए कहते हैं कि वालिदैन को कभी दुख नहीं देना चाहिए। अकबर की वजह से उसकी अम्मी और उसका भाई इस दुनिया से चले गए थे। क्या अकबर को उसके अब्बू ने माफ़ करके ठीक किया था, या उसको इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए थी? आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।